दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका जीनियस क्लासेस पर। और आपके साथ में हम आ चुके हैं केमिस्ट्री का सेशन लेकर के। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये रहने वाला है कि आपके साथ में ये रिकॉर्डेड फॉर्म में जाने वाला है, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना है कि हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो केमिस्ट्री का बेसिक, पहले हम किसी भी चीज़ का बेसिक अच्छी तरह कर लेना, तो फिर अपने को दिक्कत नहीं होता है। चलिए आपको हम सिखाते हैं आज से बेसिक आपको कैसे पढ़ना है और क्या-क्या आपको पढ़ना है, ठीक है? तो पहला बात तो आपका ये चैनल आपको पूरी तरह से डेडिकेटेड है, 2027 तक आपके साथ रहेगा, एग्ज़ाम तक यदि ज़िंदा रहे तो, हैं? समझ गया? तो ज़िंदा रहे तो आपके साथ 2027 तक रहेंगे और आपको एक-एक बात, एक-एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, आपके साथ शेयर किया जाएगा, क्वेश्चन लगाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, सब लगाएँगे, है ना? तो पहली बात कि एकदम दिमाग को शांत कर लीजिए, मोबाइल को पढ़ते समय बहुत दूर तक रखिए, कोई नाता नहीं रखना है मोबाइल से, कोई रीलबाज़ी नहीं करना है, हाँ, 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 रीलबाज़ी नहीं करना है, हाँ। क्योंकि आप शॉर्ट वीडियो देखने की आदत हो गई है आपको और पढ़ने में वाला में लॉन्ग वीडियो मिलता है, तो मास्टर ठीक नहीं पढ़ाता है। फिर चलो नाच रानी, है ना? आइए, कोई बात नहीं है, आ जाओ देख लेते हैं। देखो भाई केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 सेशन में बाँट करके, 3 भाग में बाँटेंगे। पहला भाग होगा फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होगा इनऑर्गेनिक और तीसरा ऑर्गेनिक। अब ये वो पार्ट है दोस्तों जहाँ पर आपको न्यूमेरिकल होता है और हर एक बच्चा का समस्या क्या है, हमको तो मास्टर साहब पढ़ाते हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो हमको तो सब बुझा जाता है, लेकिन भाई न्यूमेरिकल में नहीं बनता है। ये चुट्टा तू हवा मारा है, हवा मारा है मतलब बेसिक आपका ठीक नहीं है, बेसिक ठीक नहीं है, इसके लिए आपको हम फिजिकल का बेसिक पढ़ाने वाले हैं। फिजिकल कहाँ से शुरू होगा, आपको हम कह रहे हैं कि अपना स्तर को आपके लिए बहुत लो लेवल तक गिरा रखे हैं, गिराएँगे। निश्चित रहिए इतना लो लेवल तक गिराएँगे कि आपको कक्षा 7 में लेके चल जाएँगे। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ, जिसको अकार्बनिक रसायन बोलते हैं, ठीक है? अकार्बनिक रसायन बोलते हैं। और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि कार्बनिक रसायन है। और यदि आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आपको हम एक बात बताते हैं बहुत अच्छी तरह से कि ये जो 11th और 12th का जो सिलेबस है ना राजा, उसको पढ़ कर के आदमी डॉक्टर और इंजीनियर बनता है भाई। अब इसको क्या करता है ना, जो बच्चा बोर्ड का तैयारी करता है वो क्या करता है, बहुत लाइटली लेता है उसको, बहुत लाइटली लेता है। नहीं यार, यदि आप 9, 10th, 11th, 12th अच्छी तरह से पढ़ रखेंगे ना, तो आपको भविष्य में कोई भी क्षेत्र में जाइएगा, आपको साइंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है? इस बात को ध्यान रखो यार और बहुत अच्छी तरह से फ़ोकस करके पढ़िए। अभी आपको हम जो पढ़ाएँगे वो फिज़िकल पढ़ाएँगे और फिज़िकल का बेसिक पढ़ाएँगे। जब हम आपको इनऑर्गेनिक शुरू करेंगे, तो इनऑर्गेनिक का बेसिक पढ़ा के शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, तब पर भी आपको बेसिक पढ़ा करके ही शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको एक टक लगा करके देखते रहना है ना, इस चैनल पर एक टक लगा करके देखते रहना है कि कौन-कौन सा वीडियो आया है और जैसा वीडियो रिलीज़ होता है एकदम तड़ाक से देखिए, नोट्स लिखिए, कॉपी रखिए, फटाफट उसको लिखिए, रिवीजन करिए, मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है? और ये कंप्लेन नहीं आएगा भाई कि हमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, ठीक है? चलो देखते हैं। अब इसके लिए आपको क्या कहाँ जाना है? एकदम बउआ लेवल पर जाना है, कहाँ जाना है? बउआ लेवल पर। बउआ, ये है आपका बउआ लेवल। बउआ लेवल कहने का मतलब बिना इसके तो हम लोग याद ही नहीं कर सकते, केमिस्ट्री कोई चीज़ है इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, परमाणु भार इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे, क्योंकि अपन लोग इसको याद नहीं कर पाएँगे, जी 1.008 को नहीं याद कर पाए, इसको हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक है? आगे, हीलियम का परमाणु संख्या कितना? 2, 2 और कितना? 4, इसको हम लोग कितना मान के चलेंगे? 4, ठीक है? लिथियम का परमाणु संख्या 3, लिथियम का परमाणु संख्या 3 और परमाणु भार देखो 6.7 है, इसको हम लोग 7 लिख लेंगे, क्लियर? चलो, आगे देखते चलना, आगे देखते चलो, चलते चलो। बेरिलियम 4, 4 को हम लोग कितना लिख देंगे? 9, 4 के लिए कितना लिख देंगे? परमाणु भार 9, ठीक है? 5 के लिए कितना हो जाएगा? 10, इसको हम लोग लिख देंगे 11, क्योंकि पॉइंट देखो सुनो, जैसे ये 10 पॉइंट है ना 5, तो 10.5 है तो इसको 10.5 ही लिखोगे। लेकिन ये 10 पॉइंट अपने पास 7 हो गया, 6 हो गया ना, तो इसको हम लोग चाहें तो हम लोग 11 लिख सकते हैं और 10 पॉइंट यदि 4 है तो इसको हम लोग चाहें तो 10 लिख सकते हैं। क्लियर? तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर आपको 11 लिख कर के दिए हैं। आगे आ जाओ, आगे क्या कहता है? बोरॉन, बोरॉन कितना? 5, बोरॉन कितना? 5, 5 और ये हो गया 11। कार्बन कितना? कार्बन 6
और ये 12.1 है, इसके लिए हम लोग क्या मान लेंगे 12 मान लेंगे। परमाणु भार कितना हो गया 12। परमाणु संख्या नाइट्रोजन कितना 7, 7 का कितना 14, ठीक है, इसको कितना लिख लेंगे हम लोग 14। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना 8, 8 के लिए कितना 16, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। फ्लोरीन के लिए कितना 9, फ्लोरीन का 9 और परमाणु भार कितना 19। ये आपको अब तुम कहोगे ना भाई कि ये क्या तुम बता रहे हो, जी हाँ यही तो बात है भाई कि आपको हम बोले हैं ना कि बेसिक सिखा के रहेंगे और बेसिक अच्छा होगा, कैलकुलेशन अच्छा होगा तो बहुत अच्छा होगा। और हाँ यदि आप फिजिक्स बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों 7:15 में लाइव आ रहे हैं और वहां पर आपको अभी जो चल रहा है वो बेसिक चल रहा है, यानी आप चाहें वहां पर से तो कैलकुलेशन को सीख सकते हैं जो यहाँ पर काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नियॉन, इसको 10 और इसको हम लोग 20 लिख लेंगे, ठीक है 10 और 20। सोडियम, सोडियम 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 कितना 11 और इसको हम लोग 2.99 है मतलब 23 लिख लेंगे। मैग्नीशियम 24 लिख लेंगे। अल्युमिनियम कितना हो जाएगा 98 है 27 लिख लेंगे। ठीक, सिलिकॉन 14, सिलिकॉन का कितना हो जाएगा 28, सिलिकॉन कितना 28, ठीक है। फास्फोरस कितना 97 है, इसको हम लोग 31 लिख लोगे। है? अरे तुम लोग कहाँ बैठ जाना है, 31 लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 32, इसको क्या लिख लोगे 35.5, 35.5, इसका कितना हो जाएगा 40, इसका कितना हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 40, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, परमाणु संख्या और परमाणु भार यदि आप याद रखते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। एक बार हम पर ट्रस्ट तो कर लो और मेरे पर ट्रस्ट करने से आपको फायदा ये होगा कि आपको बेसिक से मिल जाएगा। अब जो अपने काम का चीज है, ये तो आ गया परमाणु भार, इधर आ गया परमाणु संख्या, ठीक है। अब जो आपको हम बताएंगे वो ये बताने वाले हैं कि अब जो आपको एक चीज और सीखना चाहिए जिसका नाम है अनुभार। पहले आप समझो परमाणु और अणु, अणु और परमाणु है ना, अनुभार और परमाणु भार। अनुभार क्या है दोस्तों, अनुभार है आपका कि परमाणु भार को जोड़ने से ये अनुभार निकलता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। आप पूरी बेसिक पढ़ के ले जाना आपका, हाँ सॉरी, अच्छा ये है क्या, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अनुभार को लिखते हैं, परमाणु भार के योगफल को अनुभार कहते हैं, परमाणु भार के योगफल को अनुभार कहा जाता है। एकदम भाई बेसिक है, अनुभार कहा जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछे हम कि परमाणु भार के योगफल, यानी आपको परमाणु भार जब तक याद नहीं रहेगा तब तक अनुभार आप कैसे निकाल पाइएगा। अब आपको दो बार बताते हैं, एक अपने पास में होता है क्या तत्व, आप लोग पढ़े होंगे भी, एक होता है यौगिक। आपको पता होगा कि जो तत्व बनता है राजा, जो तत्व बनता है वो परमाणु से बनता है, किससे बनता है, परमाणु से बनता है, ठीक है। और यौगिक जो बनता है वो अणु से बनता है, ठीक। तत्व किससे बनता है, परमाणु से, यौगिक किससे बनता है, अणु से। यानी हम ऐसे ही बोल सकते हैं परमाणुओं से मिलकर तत्व का निर्माण होता है, अणुओं से मिलकर यौगिक का निर्माण होता है। अब यहाँ पर आपको हम बताएं कि परमाणु के लिए जो निकाल के लाएंगे हम लोग उसका नाम होगा परमाणु भार, परमाणु भार। और यौगिक के लिए जो निकाल के लाएंगे उसके लिए निकालेंगे हम लोग अनुभार। और अनुभार, ठीक है, आप ये भी पढ़े होंगे कि दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक बनता है, ठीक है, ये पढ़े होंगे आप लोग। इसका मतलब दो या दो से अधिक परमाणु को मिलने से अणु बनता है, ऐसे पढ़े होंगे। तो परमाणु भार के मिलने से क्या बनेगा, अनुभार बनेगा। क्या मजा आ गया, देखो तीन तीन बातें, मजा आ जाएगा भाई। हमने आपको ये बोला कि जो तत्व होता है ना राजा, तत्व मिलने से यौगिक बनता है, ठीक है। तो परमाणु मिलने से अणु बनेगा, ठीक है। और परमाणु भार को मिलने से अणुभार बनेगा। यानी कि जब हमको तत्व रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, परमाणु भार। और जब यौगिक रहेगा तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे अणुभार, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अणुभार कि आपको यार
बता नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है। जिसके बिना आप फिजिकल केमिस्ट्री का पी भी नहीं जान सकते, पी भी नहीं जान सकते। अब आइए हम आपको लेकर के चलते हैं अनुभार की ओर, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट मारते चलना, मजा आ जाएगा। एक एक लाइन को बढ़िया से समझो। 1 2 3 स्क्रीनशॉट। 1 2 3 डन। अब देखो जरा, जैसे हम बात करें हीलियम, हीलियम तो सिर्फ और सिर्फ हीलियम लिखा हुआ है, तो एक ही परमाणु है ना, ये हो गया आपका तत्व, ठीक है। हम बात करें सिर्फ कार्बन, तो एक ही परमाणु है कार्बन का, इसलिए इसको भी नाम बोलेंगे हम लोग तत्व, ठीक। यदि हम बात बोले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी एक ही को है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग तत्व। ऑक्सीजन एक ही को है, इसलिए इसका नाम होगा तत्व। और इन सभी का जो तत्व होगा वो किससे मिलकर बना होगा, परमाणु से मिलकर बना होगा। इसका मतलब इसका जो भार निकल के आएगा, भार, वो होगा परमाणु भार, परमाणु भार। और एक बात और आपको बताते चलते हैं कि जो परमाणु भार होता है दोस्तों, परमाणु भार होता है बराबर जो होता है परमाणु संख्या के 2 गुना होता है, लगभग, सभी में नहीं। परमाणु संख्या का कितना गुना, 2 गुना। ये आपको सब में वैलिड नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ में वैलिड है, ठीक है। परमाणु संख्या का क्या गुना, 2 गुना। अब तुम सोच के देखो कि आपको परमाणु संख्या यदि याद नहीं रहेगा तो परमाणु भार नहीं निकलेगा, परमाणु भार नहीं निकलेगा तो अणुभार नहीं निकलेगा। अब जरा यही चीज को हम दिखाते हैं आपको। इस हो गया तत्व के बारे में। अब आपको थोड़ा और हम बात कर लेते हैं यौगिक के बारे में। जैसे अब देखो जरा H2O। अब जरा देखोगे यहाँ गौर से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कै गो है भाई, 2 गो है, और ऑक्सीजन कै गो है, 1 गो है। यानी 2 परमाणु है हाइड्रोजन के और 1 परमाणु है ऑक्सीजन के। कुल कितना परमाणु हो गया, 3 परमाणु। और यौगिक का डिफिनेशन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। इसका मतलब ये जो है वो आपका है यौगिक। क्या है आपका ये, यौगिक। क्यों यौगिक है, क्योंकि भाई ये 2 3 टोटल 2 वही और 1 ऑक्सीजन प्लस टोटल कितना, 3, 3 अणुओं से मिलकर बना हुआ, 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से हम लोग बात करें H2SO4। अब देखो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 परमाणु हाइड्रोजन का है, 1 परमाणु सल्फर का है और 4 परमाणु ऑक्सीजन का है। इसका मतलब जब 2 से अधिक परमाणु मिल जाए तो अणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अणु बन जाएगा। और अणु सॉरी, 2 से अधिक परमाणु मिल जाए अणु बन जाएगा, और 2 से अधिक तत्व बन जाए। देखो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन परमाणु का 2 गो, सल्फर का 1 गो, ऑक्सीजन का 4 गो। अब ये सब क्या है, तत्व है, दिख रहा है, ये सब तत्व है। और तत्वों के मिलने से ये बना है, वो बना है यौगिक। ये क्या बना है, यौगिक बना है। और यौगिक के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, यौगिक के लिए होता है क्या, छोटा कण अणु। और अणु कैसे निकालते हैं, अणु के लिए हम लोग निकालते हैं दोस्तों अणुभार। और अणुभार कैसे निकालते हैं, तो परमाणु भार के जोड़कर, परमाणु भार को जोड़कर, ठीक है, परमाणु भार को जोड़कर। अब हम लोग कहाँ चलने वाले हैं, अब हम लोग चलने वाले हैं परमाणु अणुभार को निकालते कैसे हैं उसको देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल हम पहला ही लेने वाले हैं H2O। सबका निकालना क्या है, अणुभार। क्यों निकलेगा अणुभार, क्योंकि यह है यौगिक। अणुभार में देखेंगे सभी परमाणुओं के योगफल। सभी परमाणु का मतलब हाइड्रोजन का क्या परमाणु, यहाँ पर थोड़ा एक बार लिख देते हैं। हाइड्रोजन का भाई 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का भाई 1 परमाणु है। तो अब लिखने की बारी आएगा अणुभार, तो लिखाएगा 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार। ये तो हाइड्रोजन का हो गया, 2 गो था, प्लस, प्लस योगफल का मतलब होता है प्लस, काय गो ऑक्सीजन है 1, तो 1 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार। क्योंकि अब अकेला परमाणु है, अकेला है ऑक्सीजन ना, तो इसका परमाणु भार लिखाएगा, ठीक है। अकेला है तो क्या लिखाएगा, परमाणु भार लिखाएगा। अब क्या कर दो, 2 गुने 2 एकम 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना, 1 होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार चिपका दो 1, प्लस के निशान पर प्लस लगा दो। 1 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। कैसे निकालें देख लो इधर,
ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना 16, लिख दिए 16। आ जाओ 16, तो इसको 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस 16 एकम 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, और अनुभार का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। बना दिए, एक हो गया। चलो अगला देखो क्या करते हैं, अगला अगला जैसे अपने पास में NH3, इसको हम लोग अमोनिया के नाम से जानते हैं। NH3 का क्या पहले अणु है, इसका यौगिक है कि तत्व है, तो स्वाभाविक बात है कि हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है, तो टोटल 4 हुआ, और जब 4 हुआ तो ये बनेगा आपका यौगिक, और यौगिक के लिए हम लोग अनुभार निकालते हैं, यानी कि यहां से लिखा जाएगा 1 गुने नाइट्रोजन का एगो है, तो 1 गुने नाइट्रोजन का परमाणु भार, नाइट्रोजन का परमाणु भार प्लस कै गो हाइड्रोजन है 3 गो, तो 3 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार लिख दिए। ये हम आपको 1 2 में लिख के देंगे, बाकी हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो 1 गुने नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना 14, प्लस 3 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो 14 एकम 14 प्लस 3 एकम 3, 14 और 3 17 ग्राम प्रति मोल। राजा ऐसे निकालना है अनुभार। अनुभार हम फिर से बोल रहे हैं भाई, एकदम जहर है, जहर या एकदम पूरे केमिस्ट्री के लिए अमृत है दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, न्यूमेरिकल के लिए खास करके बोल रहे हैं। चलो आगे देखते हो, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं H2S, बस अभी छोड़ चल ले रहे हैं। अब हम आपको बार बार ये चीज नहीं लिखेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु भार ये चीज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे देख लो, हाइड्रोजन का है 2 गो, यहाँ लिख दो 2 गुने हाइड्रोजन प्लस, ये हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन का परमाणु भार लिखे हैं, सल्फर का है 1, तो 1 गुने क्या हो गया सल्फर का परमाणु भार, 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, प्लस को प्लस लिखो, 1 गुने सल्फर का परमाणु भार 32, तो 2 एकम 2 प्लस 32 एकम 32, टोटल आ गया 34, मात्रक आपको बताएं ग्राम प्रति मोल, ठीक है। चलो और भी निकालते हैं, और भी निकालते हैं भाई, और भी निकालते हैं। HNO3, HNO3 इसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं ना, हाइड्रोजन का एक, तो 1 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस नाइट्रोजन का 1, 1 गुने नाइट्रोजन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का 3 गो, 3 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार। अब क्या कर दो इसको, 1 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 प्लस 1 गुने नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 प्लस 3 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 रख दिए। अब क्या कर दो इसको जोड़ दो, 1 एकम 1 प्लस 14 एकम 14 प्लस 16 48, जोड़िएगा कितना आ जाएगा शायद 63 ग्राम प्रति मोल, 63 ग्राम प्रति मोल। इतना करने के बाद और भी आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अपने पास में है H2SO4, इसको हम लोग नाम देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको कैसे निकालेंगे अनुभार, इसका क्या गो हाइड्रोजन है 2 गो, तो लिखो यहाँ 2 गुने हाइड्रोजन प्लस सल्फर का है एगो, 1 गुने सल्फर प्लस 4 गो ऑक्सीजन, तो 4 गुने ऑक्सीजन। लेकिन हम फिर आपको बोल रहे हैं इन सभी में से तत्वों का परमाणु संख्या और परमाणु भार आपको जरूर आना चाहिए, परमाणु भार आएगा तभी अनुभार निकलेगा। तो 2 गुने हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस 1 गुने सल्फर का परमाणु भार 32 प्लस 4 गुने ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 2 एकम 2 प्लस 32 एकम 32 प्लस 16 चौका 64, जोड़ देगा आ जाएगा 98 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। अब हम आपको 5 गो एग्जाम्पल देते हैं और पांचों का आप हमें एग्जाम्पल का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जब हम कल आएंगे अगले क्लास में तो हम लोग फिर से इसको हम बताएंगे कि अनुभार पांचों का फिर से बताएंगे, ठीक है। जैसे H3PO3
एक इसका निकाल दीजिएगा, एक निकाल देना H2CO3 इसका निकाल देना है, एक निकाल देना H2SO3 ठीक है, एक निकाल देना Na2CO3 ये 4 आप हमें निकाल करके क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चलिए, आज अपना क्लास यहीं पर खत्म होगा। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमको में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, तो हम अपनी-अपनी कोशिश करेंगे कि इम्प्रूवमेंट किया जाए, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो